हाय फ्रेंड्स, मैं विनाश कुमार आप लोग का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि सीटेट का हम लोग का चल रहा था प्रैक्टिस, आज हमारा प्रैक्टिस पहला होगा। ठीक है, इसके पहले मैं शिक्षण का 3 जैसे हिंदी, मैथ और पर्यावरण, इन तीनों का मैराथन मैं दे चुका हूं आप लोगों को। जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए, तब मैं साइकोलॉजी का लेके आऊँगा। तो आप लोग तो ऐसा काम किए नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम लोग अधिगम एवं अर्जन का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, अधिगम और अर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे शिक्षण का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अधिगम एवं अर्जन हमने बहुत अच्छी तरह बताया है कि अधिगम और अर्जन क्या होता है। अर्जन क्या है, कहीं भी किसी भी समय किसी से भी अगर हम कोई ज्ञान सीख लेते हैं तो हमारा क्या होता है, अर्जन होता है। ठीक है, अधिगम क्या होता है, सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें 2 लोग होते हैं, या तो कोई एक सीखता है और दूसरा क्या करता है, सिखाता है। अधिगम और अर्जन हमने औपचारिक और अनौपचारिक में अच्छे से बताया है कि किसके लिए निश्चित समय की ज़रूरत होती है, किसके लिए नहीं ज़रूरत है। सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। आप लोग अगर नहीं देखें वीडियो तो जाकर पिछला वीडियो देख लीजिएगा शिक्षण का। ठीक है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, तो आज मैं फ्रेंड्स हर बार क्वेश्चन को लिखता था मैं, इस बार मैं क्वेश्चन को लिखने वाला नहीं हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा, आप लोग वहाँ से देखिएगा, मैं यहाँ से अपने बुक और कॉपी से देख रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती है, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह क्या कर रही है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुलेखा जब तक बच्चों से क्या कर रही है, बातचीत कर रही है, तो वह क्या करे। पहला ऑप्शन है सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है और बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, अब बच्चों को वाचल बनाना चाहती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन में क्या दिया हमारा, पहला दे रहा सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। ठीक है, अगर वो क्लास में कोई, अगर हम बात कर रहे हैं किसी से, अगर कक्षा में जब क्या है, कक्षा में जब वो सुलेखा क्या करे, जब सुलेखा क्या है, जब कक्षा में बात कर रही है, तो बात करने का सेंस ये है कि वो परीक्षा तो ले नहीं रही है। ठीक है, समय नष्ट, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम तो अपना समय नष्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे समय नष्ट नहीं हो रहा। कोई जब बातचीत करके एक दूसरे के साथ जब अंतःक्रिया हम करेंगे तो कुछ बातें हमारी उनके पास जाएगी, उनकी कुछ बातें मेरे पास आएंगी, जिसे क्या, जिसे जो हमारा विचार है, समझ है, ठीक है, ये आदान प्रदान होगा। 2 लोगों के अंतःक्रिया की वजह से क्या है, हम सीखते और सिखाने काम करते हैं। तो यहाँ तो समय नष्ट करना, ये दोनों ऑप्शन गलत होगा आपका। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। परिवेश, हाँ, हमने बताया था कि कोई भी चीज़ अगर किसी को सिखाना है बच्चे के पूर्व ज्ञान से रिलेट करके, तो उसके परिवेश वातावरण में जाके आपको क्या करना है, सिखाना है। और बच्चों को वाचल बनाना चाहती है। ये जरूरी नहीं कि अगर बच्चे से हम बात कर रहे हैं तो बच्चों को क्या है, बात व्यवहार के माध्यम से भी नहीं, उसको वाचल का मतलब हो गया कि बस बात करना। तो बच्चे को हम बस केवल बात करना नहीं सिखा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, वो जो सुलेखा है बच्चों से बात कर रही है, तो केवल बात करना क्या है, बात करने के कौशल मतलब वाचन कौशल को केवल क्या है, वो बढ़ावा नहीं दे रही है। तो ये कह सकते हैं बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा 3rd ऑप्शन सही होगा कि परिवेश में क्या होते हैं, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अर्जन करते हैं। अधिगम क्या होता है, अर्जन, और अर्जन में हमने बताया था एक होता है औपचारिक, होता है अनौपचारिक, और एक होता है निरौपचारिक। औपचारिक में क्या होता है, हमारा एक निश्चित समय में एक निश्चित पाठ्य पुस्तक, एक निश्चित विषय विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया था 4 दीवारी के अंदर कि स्कूली ज्ञान, सैद्धांतिक, ये सारी चीज़ हमने आपको मैराथन में पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होना हो रहा है ऑप्शन, यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3rd सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख रहा होगा। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है। सुमन क्या है, बचपन से ही क्या कर रही है, बोल चाल ले रही है। तो हमने बताया था कि जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया हमने बताया कि क्या स्वतः रूप से कहीं भी किसी के साथ घटित हो सकती है। इसके लिए कोई निश्चित उद्देश्य या इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती है, अनौपचारिक होती है। तो क्या कर रही है कि सुमन बचपन से गुजराती बोल ले रही है। बोल इसलिए ले रही है कि उसकी परिवेश में, उसके घर में, और उसके परिवेश में, गांव हो या मोहल्ला हो, चाहे उसका घर हो, उसके परिवेश में वो गुजराती बोली जा रही है, जिसका वो अवलोकन करके, अवलोकन मतलब देखकर,
अनुकरण करके मतलब नकल, अवलोकन मतलब देख कर, अनुकरण मतलब होता है नकल करके। तो क्या करेगी, नकल करके अनुकरण करके क्या करेगी, वो सीख ले रही है। ठीक है, उसके लिए कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये देखिए। यह उदाहरण है सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का, अब भाषा अर्जन का। तो इसमें कौन सा सही होने वाला हमारा, भाषा अर्जन, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये कह रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। इसमें भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पे, क्या कह रहा है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर बताइए। अंतर क्या है, पहला ऑप्शन दिया है भाषा की पाठ्य पुस्तक, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है। तीसरा कह रहा है भाषिक परिवेश की उपलब्धता, अब भाषा का कठिनाई स्तर। तो इसमें क्या होने वाला है तीसरे में ध्यान दीजिएगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक। भाषा हमने बताया अर्जन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, भाषा अर्जन, अर्जन के लिए क्या है, किसी पाठ्य पुस्तक की जरूरत नहीं होती, हमने पहले बताया था। न किसी विषय विशेषज्ञ की जरूरत होती है, ना एक निश्चित वातावरण की जरूरत होती है। ठीक है, ये कहीं भी किसी भी रूप में किसी से भी हम सीख सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, बारिश हुआ है, ठीक है, बारिश हुआ अच्छा खासा, एग्जाम्पल के तौर पे बारिश अगर हुआ है और मार्केट से गुजर रहे हैं, ठीक है, आप रोड पे पानी भरा हुआ है, होता है ना थोड़ा थोड़ा, रोड टूटा हुआ है और उस रोड में पानी भरा हुआ है, और कोई अंकल हैं अच्छा खासा कपड़ा पहने क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं रिलेशन में कहीं। तो जब वो रास्ते से क्या कर रहे हैं, बीचों बीच से गुजर रहे हैं, तो कोई बाइक वाला आया, अचानक से क्या किया, कीचड़ उठाल के उनके ऊपर चला गया, और हम दूर से देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, वहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं था, हमने सीख लिया वहाँ पे कि कपड़ा अगर हम अच्छा पहने हुए हैं, बारिश का मौसम है, तो हमको बीचों रोड की क्या है, साइड में होकर चलना है जहाँ पे कीचड़ ना आए। ठीक है, तो वो कीचड़ से बचने के लिए क्या करना, रोड के साइड में चलना पड़ेगा। तो हमने वहाँ पे सीख लिया, अर्जन कर लिया। वहाँ पे न कोई निश्चित उद्देश्य है, न कोई विषय विशेषज्ञ मतलब न कोई निश्चित व्यक्ति था, हमने किसी से भी क्या किया, ये सीख लिया। तो अर्जन हम कहीं भी किसी के साथ भी सीख सकते हैं। छोटे शब्दों में हम याद करके रखेंगे कि अर्जन कहीं भी किसी भी समय किसी से भी हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, अंतर बताना है यहाँ पे आपको। तो क्या ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए फ्रेंड। आइए, तो इसमें क्या होने वाला है कि भाषा सीखने सिखाने की क्या है, पद्धति है। भाषा क्या है, सीखने सिखाने की पद्धति है। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, सेकंड, भाषा सीखने सिखाने की क्या है, पद्धति है। ठीक है, पद्धति का मतलब क्या हो, सीखने सिखाने की प्रक्रिया हमने बताया, प्रक्रिया कहिए चाहे पद्धति कहिए। ठीक है, दोनों सेंस एक ही है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए स्क्रीन पे। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षण। बताइए इसमें से कौन सा सही होने वाला है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन भाषा का व्याकरण। देखिए भाषा अर्जन की बात कर रहा है, भाषा अर्जन, अर्जन हमने बताया था वहाँ व्याकरण से मतलब है ही नहीं। जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या व्याकरण का यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जब बालक स्वतंत्र रूप, जब क्या है बालक परिवेश में अपने क्या कर सकता है, व्याकरण का यूज नहीं करता है, वो डायरेक्ट ऐसे ही बात करता है। ठीक है, तो यहाँ तो व्याकरण होने वाला नहीं है। अब पाठ्य पुस्तक हमने बताया, पाठ्य पुस्तक किसके लिए जरूरत होती है, पाठ्य पुस्तक उसके लिए जरूरत होती है जहाँ पे एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम किया जा रहा है, औपचारिक शिक्षण। ठीक है, ये औपचारिक में आ जाएगा पाठ्य पुस्तक। अब भाषा शिक्षण, अब भाषा शिक्षण का मतलब जब भाषा किसी को हम सिखा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई नियम कानून तो होगा, कोई तो रूल होगा उसका। जैसे हम संधि पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या है, कोई ना कोई रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, वो व्याकरण के रूप में आ जाएगा। जब व्याकरण आ गया तो समझिए ये भी क्या हो जाएगा, औपचारिक शिक्षण हो जाएगा। तो हमारा क्या होने वाला है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ठीक है, बस भाषा का क्या करेंगे, विभिन्न रूपों का प्रयोग बताएंगे, भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग का मतलब हो गया कि हम अपने विचारों क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान। अगर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, अपनी बातें कुछ किसी और को क्या करना है, समझाना है, बताना है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किसकी सहायता ले रहे हैं हम, तो भाषा की सहायता ले रहे हैं।
ठीक है। तो भाषा की सहायता हम ले, तो भाषा जब किसी कोई चीज़ समझा रहे तो वहाँ व्याकरण यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या सही होने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। बच्चे क्या हैं, परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, और इसका एक निहितार्थ यह है कि, इसके बारे में बताना आपको, इसका निहितार्थ यह है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए। पहला ऑप्शन है कि बच्चों क्या करना है, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन क्या है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ध्यान दीजिए ऑप्शन पे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमने बताया था कि जहाँ परिवेश की बात होगी, जहाँ परिवेश की बात करें, जहाँ वातावरण की बात करें, वो ऑप्शन हमारा अक्सर क्या होगा, सही होगा। इस चीज़ को मान के रखिए, जहाँ परिवेश की बात करें, जहाँ वातावरण की बात करें, जहाँ पे बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाए, जहाँ पे बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाएगा वहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। अवलोकन करके, अनुकरण करके या करके सीखते हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ हम करते हैं ज़्यादा देर, जैसे प्रैक्टिकल हो गया, जब हम प्रयोग जिस चीज़ का ज़्यादा करते हैं, कोई भी अगर काम हम कर रहे हैं तो करके हम ज़्यादा सीखते हैं। जैसे एक बच्चे को अगर पेड़ के बारे में, पौधे के बारे में आपको समझाना, तो उसको एक पौधा दे दीजिए और उसको क्या करेगा, वो पौधे को लगाए, उसकी देख रेख करे उसका, तो उसको ज़्यादा वो समझ में उसको आएगा। तो किसी चीज़ को क्या करे, करके सीखना वाला, जो करके कोई सीखता है तो ज्ञान क्या होता है, लंबे समय तक अस्थायी होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होने वाला है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। भाषा अर्जित क्या करते हैं, अनुकरण करके, अवलोकन करके, स्वयं अपने से क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। उसके लिए कोई क्लास नहीं है, उसके लिए कोई टीचर की जरूरत नहीं होती भाषा अर्जन करने के लिए। अधिगम के लिए टीचर की आवश्यकता होती है, लेकिन अर्जन करने के लिए टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। ये कहीं भी किसी रूप में हो सकते हैं, पहले बता चुके हैं। तो बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध है। यहाँ अत्यंत सरल और जटिल से कोई मतलब ही नहीं है। सरल और जटिल से कोई मतलब नहीं, परिवेश कैसा भी हो, बालक अनुकरण करके, अवलोकन करके क्या करेगा, सीख लेगा। जटिल भाषा सरल भाषा में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। यहाँ पढ़ाने की कोई सेंस ही नहीं आ रहा है, यहाँ अर्जन की बात हो रही है, तो पढ़ाया वहाँ जाता है जहाँ पे अधिगम होता है, अर्जन तो पढ़ाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत होगा। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, मतलब समृद्ध मतलब जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं यूज होती हों, और जो भाषा जिसमें ज़्यादा शुद्धता हो, समृद्ध मतलब। अब जो हमने बताया था एकल परिवार और संयुक्त परिवार, तो एकल परिवार के बच्चे क्या होते हैं, भाषा में थोड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार के बच्चे क्या होते हैं, थोड़े तेज तरह के होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा लोगों से बात करने के लिए अवसर मिलता है, ज़्यादा वार्तालाप करने के लिए उनको अवसर मिलता है, जिससे उनका क्या है, भाषा क्या होता है, मजबूत होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला, थर्ड ऑप्शन सही होना। भैया कह रहा है बच्चों को केवल से ही गलत हो गया। हमने बताया जब केवल का सेंस आए, ही का सेंस आए और मात्र का, लिख लीजिए। अगर कहीं केवल का सेंस है, क्या केवल की बात करें, ही की बात करें या मात्र की बात करें, ऐसा कोई सेंस अगर आए किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, हमेशा गलत होगा। या तो बस केवल एक ही सब्जेक्ट की बात करें, अगर कहीं हिंदी की बात करें केवल, तो भी गलत होगा। कहीं पे केवल गणित की बात करें, ये सबके लिए काम करेगा, तब भी ये गलत होगा। मतलब केवल जहाँ सेंस आए, जहाँ ही का सेंस आए, मात्र का सेंस आए, ऑप्शन हमारा सारा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। अब अर्थ को समझना है, अर्थ को समझने के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा उपयोगी है। पहला आप कह रहा है, पहला इसमें हमारा क्या है कि सस्वर पठन मतलब क्या होता है, मौन पठन, द्रुत पठन और धीमा पठन। सस्वर पठन मतलब जो क्या है, कंटिन्यू चल रहे, धीमा मतलब स्लो, मौन मतलब सर झुका के पढ़ने वाली बात कर रहा है, द्रुत पठन। इसमें से कह रहा है कि सर्वाधिक रूप से सहायता किसमें मिलेगी, अगर आपको अर्थ को समझना है, किस तरह पढ़ा जाए, कि क्या ये सब पढ़ने के तरीके हैं, तो किस तरीके से पूछा जा रहा है, किस तरीके से पढ़ा जाए जिसमें अर्थ को हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सकें, या अर्थ को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, समझ सकें। तो इसमें क्या होने वाला है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, इसमें हमारा क्या होने वाला है
जब हमको अर्थ समझना होता है, ठीक है, जब हमको अर्थ समझना होता है तो हम स्पीड से नहीं पढ़ते हैं। अगर हम स्पीड से पढ़ेंगे तो हमको अर्थ समझ में नहीं आएगा। अगर बिल्कुल धीमा पढ़ेंगे तो भी हमको अर्थ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। द्रुत मतलब रुक 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 के पढ़ेंगे तो भी हमको अर्थ समझ में नहीं आएगा। मतलब किसी चीज़ को समझने के लिए हम मौन रूप से, मतलब एकदम एकाग्रता हो के, एकदम शांतिपूर्वक उसमें ध्यान लगा के पढ़ना होता है, और ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, ना रुक रुक के, इसको एक तार, ठीक है, जो कैपेसिटी है आपकी, जिसके अकॉर्डिंग जो कैपेसिटी आपकी है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी हिसाब को पढ़ना है। तो ये मौन देखते हैं आप लोग क्या करते हैं, मौन धारण करना। हमेशा मौन धारण का मतलब जैसे ध्यान में जाना, मौन धारण करना मतलब ध्यान में जाना। देखे होंगे ऋषि मुनि लोग क्या करते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, कुछ बोलते नहीं कहीं कहीं। तो जब किसी को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको समझना है तो क्या करना होगा, उसको मौन धारण करके पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही होने वाला है, सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है। शब्द के अर्थ अस्पष्ट मतलब शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर मतलब इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर कौन सा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है इसमें, शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, शब्दकोश दिखाना, शब्दों की व्याख्या करना। बताइए फ्रेंड्स इसमें से क्या सही होगा, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया था, इसके पहले ही मैंने बता दिया कि बच्चों को क्या करना है, अगर सही आंसर कौन सा होता है उसमें ध्यान दीजिए जिसमें अवसर दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, अवसर दिया हो, जिसमें बच्चे को क्या मिले, आज़ादी मिले, जिसमें बच्चे को आज़ादी मिले, अवसर मिले करके सीखने का, अवलोकन, अनुकरण, जिसमें जिस ऑप्शन में सब मिलेगा उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। तो इसमें हमारा क्या है, एक ऑप्शन इसमें आप देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट। शिक्षण से कोई मतलब ही नहीं है, शिक्षण तो सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है। मतलब शिक्षण एक मतलब तरीका, शिक्षण मतलब तरीका है कि हम किस तरह बच्चों को क्या करेंगे, समझा सकते, सिखा सकते, बता सकते हैं। तो यहाँ तो इससे कोई सेंस नहीं है। अगला कह रहा है कि सेकंड कह रहा है वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर दें। वाक्य प्रयोग द्वारा जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं कुछ देर तक बच्चों को छोड़ दें, अनुमान लगाने का उन्हें अवसर दें। अगर वो बच्चे गलत करते तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। त्रुटि, प्रयास, ये क्या है, सीखने का एक, ये बच्चे अक्सर क्या करते हैं, त्रुटि करके ही सीखते हैं, प्रयास करके ही सीखते हैं, एक ही बार में सही नहीं होता। जब हम कोई काम करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट आए। अगर किसी चीज़ की हम क्या खोज कर रहे हैं तो ये जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो उसका रिजल्ट सही ही आए। रिजल्ट सही है या गलत है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिजल्ट आ रहा है, परीक्षण हो रहा है वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। तो आइए आगे चलते हैं। इसको हमने शिक्षण में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आप लोग जाके ज़रूर मैराथन देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी शिक्षण ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आगे चलते हैं। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन होने वाला है, अवसर, ठीक है। तो इसमें हमारा होने वाला अनुमान लगाने क्या दें, अवसर। बच्चे को जब ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, देखिए भाषा सहज और स्वाभाविक कब सीखी जाएगी, हमने बताया था जब बच्चे को अवसर मिले, आज़ादी मिले वातावरण में, या तो उसका परिवेश हो, समृद्ध परिवेश हो। अभी आपने ऊपर देखा। तो इसमें हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन पहला दे रखा है कि भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं। जहाँ पे कंठस्थ की बात आएगा मतलब रटना एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चों को रटन से दूर रखना है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, कंठस्थ की बात आएगी मतलब रटने की बात आएगी। तो पहला तो ऑप्शन ऐसे ही कहते हैं, भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाएं। कठोर का मतलब वही हो गया कि बच्चे को ज़बरदस्ती आप लर्न करवाएंगे, ज़बरदस्ती मतलब याद करवाएंगे, ज़बरदस्ती की बात हो रही कठोरता, तो कठोरता भी एनसीएफ नहीं मानता है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, ठीक है। भाषा प्रमुख दक्षता का प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में
अधिक से अधिक पाठों का समावेश। भैया कोई भी बुक हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आप डाल देंगे, किताबें बहुत मोटी बना देंगे तो क्या बच्चे को आ जाएगा भाषा? नहीं आ सकता। एनसीएफ साफ साफ मना करता है कि आपको क्या है, बस्ते का वजन कम करना। पहला ऑप्शन देता है कि आपको क्या करना है, पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना है। एनसीएफ क्या कहता है कि पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना है। और सेकेंड ऑप्शन ये कहता है कि बिना बोझ के। हमने आपको एकीकृत उपागम में बताया है कि यशपाल, एकीकृत उपागम ने हमें बताया था ऋषिकेश, प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति के द्वारा क्या 1975 में जो सामाजिक विज्ञान की अवधारणा थी उसको हटा के यशपाल ने 2005 में क्या किया, पर्यावरण। और जो उस समय थी 1975 में ऋषिकेश के द्वारा, उसमें सब सब्जेक्ट का अलग अलग था। सामाजिक विज्ञान अलग, इतिहास अलग, भूगोल अलग, हिंदी मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट जिसमें क्या है बच्चे नहीं सीख पाते थे, उसको एक बोझ का कारण मानता है। तो आप जब किसी एक ही बुक में बहुत सारे चैप्टर डाल देंगे तो किताबें बहुत सारी मोटी हो जाएंगी, वो तो पहले ही घबरा जाएगा बालक। ठीक है, तो बस्ते का वजन कम करना एनसीएफ कहता है, और बिना बोझ के शिक्षा और पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना, ये सब क्या है एनसीएफ में हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। आगे आइए, तो यहाँ पे हमारा ये भी गलत हो जाएगा, तो कहेगा भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। प्रमुख उद्देश्य मतलब ये हो कि बच्चा अच्छे से बोलना जान जाए, अपने विचारों को रखना जान जाए, लोगों के विचारों को समझ ले, सुन के, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर विकसित करानी है। अगर भाषा सिखाना है तो भाषाई परिवेश दीजिए उसे समृद्ध, इसके ऊपर ही बात किए हैं। और उसको क्या है खुले वातावरण में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अंतरक्रिया करवाइए, जिससे क्या होगा वो भाषा में समृद्ध हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि व्याकरण के नियमों को पढ़ाएं, मोटी किताब रटवाएं, दे ज़्यादा से ज़्यादा किताब, बस्ते का वजन बढ़ाएं और रटवाएं, तो उससे भाषा का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला है भाषा और अर्जन। पूछ रहा है भाषा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, भाषा अर्जन। पहला ऑप्शन है शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। सेकेंड कह रहा है भाषा की कक्षा में ही संभव, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है, अप्रयास पूर्ण होता है। भाषा अर्जन की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, भाषा अर्जन की बात कर रहा है। तो यहाँ कर रहा है कि भाषा अर्जन में पहला ऑप्शन दे रहा है आपको, पहला ऑप्शन दिया है कि भाषा शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। शिक्षक से कोई मतलब ही नहीं है अर्जन करने में, शिक्षक क्या जरूरत है? हमने बताया शिक्षक कहाँ जरूरत होती है, औपचारिक में, जहाँ निश्चित कोई उद्देश्यपूर्ण होता है, जो स्कूली ज्ञान होता है। अर्जन तो हम कहीं भी किसी से भी कर सकते हैं, तो यहाँ शिक्षक के कोई मतलब नहीं, तो शिक्षक यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब भाषा की कक्षा में ही, अब कक्षा कहाँ आता है? कक्षा तो भैया स्कूल में ही आता है। कक्षा कहाँ है? स्कूल में ही है, तो स्कूल कहाँ है? अब स्कूल में शिक्षक भी आएगा, कक्षा भी आएगा, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारी, औपचारिक हो जाएगी। तो क्या है, ये भी गलत। और जबकि अर्जन क्या होता है, अनौपचारिक होता है, तो फिर औपचारिक भी क्यों जाए, INST, तो दोनों हमारा गलत होगा। तीसरा कह रहा है सहज स्वाभाविक होता है, हाँ हो सकता है, सहज और स्वाभाविक हो सकता है। अर्जन क्या है, सहज और स्वाभाविक हो सकता है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि प्रयासपूर्ण होता है, हाँ, तो यहाँ पे दो ऑप्शन लग रहे हैं, एक सहज और स्वाभाविक तो होता है, लेकिन भाषा को अर्जन करना है तो भाषा सीखने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। कुछ कुछ वर्ड होते हैं जिसको हम बोल नहीं पाते हैं, हम भले ही लिख न पाएँ, लिख नहीं पाते हैं। लिखना कब सीखते हैं, हम जब जाते हैं कहाँ, स्कूल में। तो जब स्कूल में जाएंगे तो किसी टीचर से सीखेंगे तो हमारा औपचारिक हो जाएगा। तो औपचारिक किस में आता है, हमारा अधिगम में। तो भैया हमको उधर नहीं जाना है, तो हम जब सीख ले रहे हैं, सुन के क्या कर रहे हैं, बोल ले रहे हैं, अपनी भाषा, अपने थॉट को रख पा रहे हैं, तो हमारा अर्जन होता है। तो अर्जन क्या होता है, प्रयास पूर्ण होता है। अर्जन क्या होता है, हमारा प्रयास पूर्ण होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन 4। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा आपका आज का हमारा, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। कौन सा कथन उचित नहीं है उसके बारे में बात कर रहा है। भाषा अर्जन में कौन सा कथन उचित नहीं है, फिर अर्जन की बात कर रहा है।
अधिगम की बात नहीं कर रहा है, अर्जन की बात कर रहा है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अर्जन से के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, उचित नहीं है, मतलब लास्ट और देखिएगा उचित नहीं है, नहीं पे गोला करिएगा। आगे ये भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भैया भाषा सीखने के लिए तो नियम की जरूरत नहीं होती, हमने पहले ही बताया। ठीक है, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। अगला कह रहा है भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। आत्मसात का मतलब क्या होता है? आत्मसात, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें नहीं पूछा है तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं, नहीं सीखे जाते हैं। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं तो भैया नहीं सीखे जाते हैं। भाषा के लिए कोई नियम नहीं सीखे जाते हैं। तो कह रहा है भाषा के लिए नियम सीखे जाते तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा, तो यही वाला हमारा क्या है? नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल आपसे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग केवल ही मात्र हिंदी ये सब सारी चीज़ें जो आएंगी तो आपको क्या करना, वहाँ पे कट करना है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, कुछ शब्द को लिख लेते हैं। हमने क्या बताया? गलत विकल्प कौन कौन से होंगे उसको चूज कर लीजिए पहले। गलत विकल्प कौन कौन से आपके होने वाले हैं, किसी भी आपका, चाहे वो पांचों सब्जेक्ट में से कोई भी हो, अगर शिक्षण में सारी चीजें आते हैं तो ऑप्शन में पहले गलत कर दीजिएगा। पहला क्या होगा? केवल, कहीं केवल देखिए किसी ऑप्शन में कट कर दीजिए। दूसरा है अगर बल देना, कोई ऑप्शन क्या कर रहा है, किसी पर बल दे रहा है तो भी क्या होगा हमारा? गलत होगा। या फिर क्या है? जोर देना, ये भी क्या होगा हमारा? गलत होगा। हमने बताया ही, ये कहीं दिख जाए तो ये भी गलत होगा। मात्रा, ये भी कहीं, मात्र, ठीक है, मात्र कहीं सेंस आ रहा है तो भी क्या होगा हमारा? गलत होगा। एक हमारा आ रहा है हतोत्साहित, ठीक है, हतोत्साहित, अगर ये आ रहा है तो ये भी हमारा क्या होगा? ये सारे हमारे नेगेटिव हैं। ठीक है, ये अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं तो सबसे पहले आप इसको काट के अलग करिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन को देन आगे करना स्टार्ट करिए। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्या कहीं भी अगर उसमें सेंस आ जाता है केवल, बल देना, जोर देना, अगर कोई ऑप्शन ऐसा जो क्या करे, किसी पर बल दे रहा है, जोर दे रहा है कि नहीं ये सही है, तो क्या हो जाएगा हमारा? वो गलत होगा। ठीक है, ऐसे ही डेली आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं देता रहूँगा ट्रिक। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। कल मैं पॉजिटिव सेंस की कुछ बात करूँगा, कुछ और वर्ड लेके आऊँगा। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको अगर मिल रही हैं यहाँ से, जो चीज़ें मुझे मिलेंगी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो पहले क्वेश्चन तो काटना आप सीख गए हैं, इतना तो पहले काटना ही काटना है आपको। फिर हमने बताया था कि अवसर देना, पॉजिटिव थॉट हम क्या होता है? अवसर देना, ये जहाँ मिलेगा इस पर ध्यान देना। और जहाँ वातावरण की बात करें उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, जहाँ पे बच्चों को क्या मिले? स्वतंत्रता मिले, जहाँ बच्चे को स्वतंत्रता मिले, आज़ादी मिले, ये सारे जहाँ ऑप्शन मिलेंगे सब क्या होंगे? सही होंगे। और ये सारे ऑप्शन कहीं मिलेंगे तो ये सब क्या होंगे? गलत होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं आपसे। फिर ऐसे ट्रिक 2 4 10 ट्रिक फिर कल रेगुलर आपको कुछ ना कुछ ट्रिक यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग शेयर और लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, अगर हमने बताया था अगर जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर पूरा हो जाएंगे 1000 तो मैं आपको क्या करूँगा, बोला था कि मैराथन लेके आऊँगा साइकोलॉजी में, इसीलिए रोक के रखा हूँ क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। शेयर करिए, फिर इसके बाद मैं साइकोलॉजी पक्का लेके आऊँगा। साइकोलॉजी की सारी चीज़ें तैयार हैं। हमने बताया था विषय वस्तु की बात भी होगी। मैथ का हमने नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिया है। भिन्न की बात है, आप भिन्न से स्टार्ट करेंगे। और डेली आप लोगों को क्या है? प्रैक्टिस सेट। आज हिंदी तो कल मैथ, ऐसे डेली एक एक चेंज करके आपको प्रैक्टिस से 10 10 क्वेश्चन मिलते रहेंगे यहाँ पे। और उसी 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई ट्रिक आपको लास्ट में जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मतलब